किया। आपको बता दें कि दरअसल जो छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा है उसको आगे आने वाला जो भविष्य है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा का अनावरण और साथ ही एक पेड़ मां के नाम भी प्रधानमंत्री ने लगाया और संदेश दिया कि हम सभी भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। और अब से कुछ ही देर में विधानसभा का उद्घाटन भी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, जिसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। जो भविष्य में जरूरतें होंगी उसके लिहाज से तैयार इसको किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ इस समय साझा कर रहे हैं। तस्वीरें इस समय सामने आई हैं छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया और अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो नया भवन है, जिसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, इस भवन का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये जो भवन है, ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की योजना है। तो अपने आप में कई सारी खासियत इस नए विधानसभा भवन की हैं, क्योंकि अपने आप में इसे खासतौर पर अगर हम देखें तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और साथ ही जो बारिश का पानी होगा वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी ये भवन सुसज्जित है। और साथ ही कई सारी इसकी अपने आप में खासियत भी है, क्योंकि ये भवन जो है पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर तैयार किया गया है। भविष्य में जो जरूरत की चीज़ें होंगी उन ज़रूरतों के लिहाज से इस भवन को तैयार किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस अनावरण के साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम भी वहां पर लगाया है, पौधारोपण भी किया और संदेश सभी को दिया कि आप भी एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पिछले काफ़ी लंबे समय से ये पहल जारी है और प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर इस पहल को और आगे बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। तो विधानसभा के इस परिसर में एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज नजर आए हैं। वहां की तस्वीरें इस समय आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के इसके साथ ही ये बेहद ही खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जब छत्तीसगढ़ हाथ से डिजाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ की झलक इस भवन के निर्माण में हर जगह दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिखाई देती है और विधायकों की सीट संख्या के लिहाज से देखें तो अगले कई दशकों तक संभावित जो संख्या में बढ़ोतरी होनी है उस लिहाज से भी ये भवन तैयार किया गया है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा एक प्रतीक है छत्तीसगढ़ के बढ़ते हुए जो विस्तार है उसका, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति इस विधानसभा परिसर में दिखाई देती है। उसकी एक झलक आप इस पूरे परिसर में देखेंगे। बिल्कुल वहां की संस्कृति की झलक इस भवन में दिखती ही है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें मोदी ने किया है और नया रायपुर से ये तस्वीरें लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आपको बता दें राज्यपाल रमेन डेका का कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसी के साथ तो छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में प्रतिमा का अनावरण किया गया है और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
ये लाइव तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं नवा रायपुर से लाइव तस्वीरें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्ति का अनावरण किया है। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया है और विधानसभा के नए भवन में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नवा रायपुर में मौजूद हैं और प्रदेश की पहली सोलर सिटी नवा रायपुर को बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं और पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारे यहाँ कहा जाता है आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। नवा रायपुर को प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाने की बात भी उन्होंने कही। पीएम मोदी शांति शिखर से अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। खंडवा जिले के हरसूद में युवती के साथ लव जिहाद और आत्महत्या के लिए प्रेरित छत्तीसगढ़ के मान सम्मान है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि पहले जोर का जयकारा हो जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज का ये दिन प्रभु श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मैके छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज सवेरे से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हम लोगों के बीच में हैं। मैं उनका सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और आज सौभाग्य का विषय है कि आज इस नवनिर्मित भव्य विधानसभा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सभी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस अवसर में हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के
प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, संभ्रांत नागरिक बंधुगण भी उपस्थित हैं, हमारे अधिकारी भी उपस्थित हैं। उनका भी मैं आज की इस अवसर में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके विषय में आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा शख्स जो एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अपने 3 साल के कार्यकाल में 11वें स्थान से 4थे स्थान पर अपने देश को लाके खड़ा किए हैं और एक ऐसा नया भारत का निर्माण कर रहे हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ऐसे नए भारत का निर्माण हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे शख्स हम लोगों के बीच में हैं और आज उनके करकमलों से हमारा ये भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण हुआ है और इसके लिए मैं अपने मंत्री, विधायकगण और अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है। विधानसभा का भी ये रजत जयंती वर्ष है और ये 25 वर्षों में अनेक कीर्तिमान हमारा ये विधानसभा अर्जित किया है और इसमें अभी तक पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी हमारे विधानसभा को मार्गदर्शन मिला है और कई नए हम लोग यहाँ पर रूल बनाए हैं जिसका अन्य विधानसभा भी अनुसरण करते हैं और कोई व्यक्ति अगर बेल में चला जाता है तो स्वतः वह निलंबित हो जाता है। ऐसा हमारे ये छत्तीसगढ़ विधानसभा समृद्धशाली है और डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनको एक लंबा संसदीय ज्ञान है, उनके अनुभव का लाभ भी हमारे प्रदेश को मिल रहा है और जब ये 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आधे से ज्यादा नए विधायक चुनकर आए तो उन्होंने सबसे पहले नए विधायकों के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका बहुत लाभ हमारे नए विधायकों को हो रहा है और ये विधानसभा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है और हम लोग इसे लोकतंत्र के मंदिर की परंपरा को और आगे बढ़ाते रहेंगे आप लोगों के, आपके आशीर्वाद से। और आप की जो मोदी की गारंटी है उसको भी हम लोग 21-22 महीने के कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं और इस प्रदेश को सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, आज उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने बनाया है इस प्रदेश को, लेकिन संवारने का काम आप कर रहे हैं और आगे भी संवारते रहेंगे। आपने 21-22 महीने में हमारे प्रदेश के लिए हम लोग जितना चाहे हैं उससे भी ज्यादा दिए हैं। आगे भी छत्तीसगढ़ के लिए आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं आप व्यस्तम समय में से आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाल कर आए हैं और सवेरे से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तीसरा कार्यक्रम है और 2 कार्यक्रम और है, लंच का भी समय नहीं है। तो ऐसा हम लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद है, इसी तरह से आशीर्वाद बना के रखेंगे। आपका मैं फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर शीर्ष नेतृत्व में हमारा युवा छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर को संजोते हुए विकसित भारत के निर्माण में पावर हाउस की भूमिका अदा करने की ओर अग्रसर है। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष
श्री ओम बिरला जी से विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। जय जोहर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस विधानसभा का भवन का लोकार्पण हो रहा है। ये क्षण हम सबके लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है। मुझे विश्वास है राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति से सिंचित एवं आधुनिक तकनीकी एवं विशिष्ट वास्तु से निर्मित इस विधानसभा भवन में जो निर्णय लिए जाएंगे उससे राज्य की समृद्धि खुशहाली के नए आयाम स्थापित होंगे और राज्य में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भी नए आयाम स्थापित होंगे। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जन आस्था एवं विश्वास का केंद्र होती है। विधानसभा में होने वाली चर्चा, विधेयकों पर चर्चा, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा वहां के नागरिकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हमेशा मर्यादा, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की उच्च परंपराएं स्थापित की है। मुझे आशा है नए विधानसभा का भवन इन उच्च परंपराओं को और मजबूत देगा। मेरी शुभकामना है कि ये नया विधानसभा का भवन लोकतांत्रिक आदर्शों का केंद्र बने।